मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदार्य सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरेक्षते आत्मरूपयरूपमद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार। यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव ने इस नए विकल्प के त्याग की प्रेरणा देते हुए 20-20 श्लोकों की रचना की। इसमें से हमने कल एक श्लोक पे विशेष श्लोकार्थ भावार्थ पे विशेष चर्चा हुई थी। अब उसी 20 कलशों में से कुछ कलश 5 कलश हम पढ़ते हुए रसास्वादन करते हैं। इसमें मूल थीम ये है, पहले भी बताया था कि जो पहली पंक्ति है, हर कलश की जो पहली पंक्ति है, उस पंक्ति में दोनों नयों का जो दो धर्म है उसके बारे में वर्णन किया है, अर्थात उसको याद किया है। यानी एक धर्म तो द्रव्य पक्ष का धर्म है और एक धर्म पर्या पक्ष का धर्म है। यानी हर पंक्ति में, हर पहली पंक्ति में दो नयों के उस दो धर्मों को याद किया है अलग अलग। यानी हर श्लोक की पहली पंक्ति में फर्क होगा, अलग अलग होगी। उसके बाद की जो 3 पंक्तियां हैं वो समान है। इस प्रकार से हम विचार करते हैं। देखो, मैं कुछ श्लोकों की पहली ही पंक्ति पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में समग्र रूप से पीछे की 3 पंक्ति हैं उसमें शामिल करेंगे। देखो, एक कहे ना मूड दूसरा कहे मूड है, एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है। यानी जो मोह राग द्वेष है ना, ये 3 के 3 बोल बनाए। रक्त यानी राग, और आगे दुष्ट कहेंगे, दुष्ट यानी द्वेष। इस प्रकार मोह राग द्वेष। एक कहे कि जीव मूढ़ है, मोही है, और एक नहीं कहे कि जीव मोही नहीं है। इस प्रकार से लेना। एक नहीं कहे कि जीव रागी है, एक नहीं कहे कि जीव रागी नहीं, एक नहीं कहे कि जीव द्वेषी है, एक नहीं कहे कि जीव द्वेषी नहीं है। इतना ही है। एक कहे ना मूढ़ दूसरा कहे मूढ़ है, एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है। यानी वहाँ रागी लेना है। एक कहे ना दुष्ट दूसरा कहे दुष्ट है, और भी 1-2 लेते हैं। एक अकर्ता कहे दूसरा कर्ता कहता, एक अभोक्ता कहे दूसरा भोक्ता कहता है। समझ में? इस प्रकार से ये शैली में चलती है सारे ये श्लोक। यानी एक कहे मूढ़ है, दूसरा कहे मूढ़ नहीं है। अब दूसरी पंक्ति, सारे जो 5 पढ़े ना हमने, इसमें दूसरी पंक्ति, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। क्या अर्थ है? ये तो उभय नयों का पक्षपात है। यानी ये तो चिद स्वरूप जीव के विषय
इस चिद स्वरूप जीव विषय दो नयों का दो पक्षपात है। यानी ये जो दो कहे, हर पहली पंक्ति में दो दो जो नए कहे, दो दो नयों के धर्म को कहे, वो धर्म क्या है ना, वो विशेषताएँ क्या है, किसकी है? ये जीव विषय विशेषता है। ये चिद स्वरूप जो जीव है ना, उसी की विशेषता है। एक द्रव्य पक्ष वाली विशेषता है, एक पर्याय पक्ष वाली विशेषता। फिर आगे कहते हैं, ये परिचय हो गया, हमने क्या कहा है। अब दूसरी दो पंक्ति में प्रयोजन कहते हैं, सुनना। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। ख्याल में ये दूसरी दो पंक्ति इस श्लोक की, कलश की, तो प्रयोजनभूत बात कहते हैं। पहले में जो धर्म कहे वो तो उभय नयों का पक्षपात है, दो नयों का दो विषय है, अपने अपने विषय को रखा है, दोनों नयों ने अपना अपना विषय यहाँ रखा है। अब ये कहते हैं कि जो तत्ववेदी होता है, तत्ववेदी यानी तत्वज्ञानी, भेद ज्ञानी, जीव और अजीव का जो उसे वेद ज्ञान है, विवेक जागृत हो गया है, जीव और अजीव का स्वभाव का विभाव का, ऐसे जो तत्ववेदी जीव है उसे तो ये पक्षपात से रहित है, ये दोनों नयों से कोई प्रयोजन अब नहीं रहा, यानी उस विकल्पों से रहित है। उस विकल्पों की विषय वस्तु को समझ लिया, समझ के बुद्धि भी ठीक कर ली और स्वभाव की प्रतीति कर ली, और जो दूसरा जो पक्ष था, व्यवहार का पक्ष था, उसको मात्र जान लिया, अर्थात वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। इस प्रकार से व्यवहार के विषय को तो मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान है, और निश्चय के विषय वस्तु को तो अपना मान्य रूप जाना हुआ प्रयोजनवान है, यानी अपना मानते हुए जाना है। इस प्रकार से जो उस नयों का प्रयोजन था, उस नयों के प्रयोग का प्रयोजन था, वो प्रयोजन की सिद्धि जिसने कर ली है, वह तो अब क्या कहते हैं, वह तो सदा चैतन्य रूप जो जीव है, जो चैतन्य स्वरूप जीव है, उसको तो चैतन्य रूप ही अनुभव करता है। चैतन्य रूप अनुभव करता है यानी जैसा है वैसा अनुभव करता है। कल भी लिया था ना, कैसा है वैसा अनुभव करता है, कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा अनुभव करता है, शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करता है। अनुभव इस प्रकार से करता है। और राग रूप है, द्वेष रूप है, अपूर्णता रूप है, वो तो जानने रूप प्रयोजनवान है। ये सब तो क्षणिक अवस्थाएं हैं, वो जाने के लिए हुई है, वो रहने के लिए नहीं हुई है। ऐसा अनुभव करता हुआ निश्चिंत निशंक होता हुआ वास्तव में वह ज्ञानी तत्ववेदी जीव निराकुलता का स्वाद लेता है, विकल्पों में भी अटका नहीं है, आत्मा के विकल्पों में भी अटका नहीं है। इसकी चर्चा यहाँ विशेष अपन ने कल के श्लोक में की थी। अब इसी में से एक श्लोक गुरुदेव जी की जो प्रवचन है 18वीं बार के, उसके आधार से हम थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। अद्भुत है उनकी शैली, सुनना। देखो 18वीं बार की जो ये प्रवचन रत्नाकर वाली बुक है मेरे पास, इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था सबको। ये 20 जो श्लोक है वो उसका प्रवचन इस ग्रंथ में है, आप पढ़ लेना। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सबने पढ़ा है, बराबर है दर्शन, ऐसा मान के ही मैं चल रहा हूँ। अभी आगे पढ़ता हूँ। देखो श्लोकार्थ पर जो प्रवचन है बहुत बढ़िया है, एक पेज है, देखो। मूढ़ जीव मूढ़ है, एकस्य एक नैनो पक्ष, क्या कहते हैं ये है ना संस्कृत में, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य। हमने हिंदी अनुवाद पढ़ा, संस्कृत में क्या है, एकस्य मूढ़ो तत् न तथा परस्य, यानी जीव मूढ़ है, मोही है, एकस्य ये वो एक नैनो पक्ष है, ऐसा एक नए का पक्ष है, एक नए का अपना विषय है, एक नए का इस प्रकार से विकल्प है, ऐसा है ना, ऐसा कहा। देखो जीव मूढ़ छे, मोही छे, एवो व्यवहार नैनो एक पक्ष। गुरुदेव जी भले व्यवहार ने की बात भी कहने वाले हों, फिर भी शुरुआत तो कहाँ से करेंगे, है ना, वो दृष्टि के विषय को लेके ही, सूझने के विषय की मुख्यता लेते ही वो वास्तव में व्यवहार का विषय भी कहें। कब भी जब भी देखना, इनको कोई रागी द्वेषी भी जीव को बताना हो, रागी द्वेषी वाला प्रकरण चलता हो कि जीव रागी है, द्वेषी है, तो भी बात शुरुआत ऐसे करेंगे कि जो है ना परमात्मा में स्वरूप है,
भगवानमय स्वरूप है उसको भूलकर जीव ने अपने पर्याय में अनादि से राग द्वेष को किया है। यानी इनकी जो शैली है ना, तो मूल बात को याद कराने की जो दृष्टि प्रधान जो शैली है वो बहुत अद्भुत है अपने आप में। ये समय सार का कल भी लिया था ना कि व्यवहार को तो सदा निषेध करता हुआ गौण करता है अथवा गौण ही कर किया है इस समय सार में, तो उनकी समय सार शैली थी, ऐसा समझ लो। देखो इधर लिखा है भगवान आत्मा। अब कौन से नए की बात करनी है दर्शन, व्यवहार नए का विचार करना है, फिर भी शुरुआत कैसे करते हैं। भगवान आत्मा परम पवित्र स्वरूप प्रभु पर्यायમાં રાગ દ્વેષ મોહ સહિત છે, એવો વ્યવહાર નયનો કથન છે, એવો વ્યવહાર નયનો પક્ષ છે, એવો વ્યવહાર નયનો વિષય છે, એવો व्यवहार नयनो विकल्प है। इतना समझना। वो कहाँ से शुरुआत करते हैं कि परम पवित्र स्वरूप परमात्मा प्रभु है ना, वह ऐसा परमात्मा प्रभु वो उसकी पर्याय में, अर्थात तो ऐसी पर्याय के बीच में खड़ा है। कैसी पर्याय के बीच में खड़ा है? मोह राग द्वेष वाली पर्याय, मोह राग द्वेष से सहित है, अर्थात ऐसी पर्याय के बीच में वह खड़ा है, अपने को सुरक्षित रखता हुआ खड़ा है। सुनना बराबर से है ना, यानी पर्याय में मोह राग द्वेष सहित है, पर्याय में मोह राग द्वेष है, ऐसा एक नयिका बताना है, कहना है। फिर आगे क्या कहते देखो, न तथा, न तथा, देखो इतना ही कहा, यानी इसमें एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, यानी एक नहीं, एकस्य यानी एक नहीं, तो कहता है कि जीव कैसा है, मूढ़ है। जीव शब्द भी नहीं डाला उन्होंने, एक नहीं तो कहता है कि मूढ़ है, और बीजा कहता है, दूसरा कहता है कि न तथा, दूसरा ने क्या कहता है, न तथा यानी नहीं है, नहीं है यानी मूढ़ नहीं है। ऐसी इस प्रकार की शैली है मूल संस्कृत में। तो न नए को याद किया है, न जिसके बारे में कह रहे हैं जीव के बारे में, वहाँ जीव को भी याद नहीं किया। ऐसा क्या है ना, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, है ना, एक कहता है मूढ़ है और दूसरा न तथा, दूसरा कहता है कि नहीं है, बस ऐसा। ये इस प्रकार की शैली में देखो, न तथा, हम तो जीव को लेके अर्थ करेंगे ना, न तथा यानी जीव मूढ़ नहीं है, परस्य ये वो बीजा ने नो पक्ष છે। सुनना है, शैली भी समझने लायक है। यानी भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप છે, તેમાં મોહ નથી એવો નિશ્ચયનો પક્ષ છે। ऐसा भी एक निश्चय का पक्ष है, जो आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, पवित्र है, उसमें मोह नाम की कोई चीज़ है नहीं। इस अपेक्षा तो जीव में मोह है ही नहीं, स्वभाव में देखिए तो स्वभाव की अपेक्षा जीव में मोह है नहीं, और पर्याय में जो मोह है वो स्वभाव को भूल कर हुआ है, अर्थात तो परलक्ष्य को करते हुए हुआ है, ऐसा समझ लें। देखो अभी वो क्या टोन है, ये तो इन्होंने सामान्य अर्थ किया, अभी ये ऐसा समझ लो कि टीका करते हैं। जीव में मोह छे, क्या कहा, जीव में मोह छे એ વ્યવહાર નયનો પક્ષ છે, એનો તો પહેલેથી જ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે। क्या कहा है ना, પહેલેથી જ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે ને, वो वाला टोन भावार्थ वाला, कि जीव में मोह है, जीव की पर्याय में मोह राग द्वेष है, अनादि से जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित है, मोह से आच्छादित होता हुआ राग द्वेष को करता हुआ कर्तव्य मान के करता है ना। ये बात व्यवहार नहीं कह रहा है, व्यवहार ने कहा, मगर यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि एनो तो पहले थी निषेध करवामा આવ્યો છે, निषेध करने में आया ने उसको तो उसकी ओर से तुम्हें परिचय कराना ही नहीं है, उसकी ओर से तो तूने परिचय किया ही किया है, वो तो उस रूप से तू उसको स्वभाव मान के ही तो उसमें वर्त रहा है। समझ में आया ना। यहाँ कहते हैं कि खरेखर तो उसका निषेध किया गया है, यानी ये तो कोई इससे कोई तेरी पहचान नहीं कराई जाती, वो तो बीमारी है। मोह राग द्वेष क्या है, जीव की बीमारी है, और कभी बीमारी की ओर से, हाँ वैद्य को बीमारी बतानी चाहिए, मगर किसी और को बीमारी बताना अच्छी बात नहीं है। कोई रोग हुआ हो तो क्या हम किसी को बताते हैं, वैद्य को तो बताना पड़े, अभाव करना है तो, यानी अभाव करने के लिए बीमारी का ज्ञान करे, वो तो यथार्थ है। मगर कोई मेरी शोभा है, मैं तो रागी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, अरे मेरा क्रोध तो ऐसा है ना कि भले भले लोग मेरे कंट्रोल में रहते हैं, है ना, मेरी आँख का एक कोना लाल होए ना तो सारे लोग करके लोग सब ऑफिस के लोग कैसे रहते हैं, बराबर अनुशासन में रहते हैं, तो क्रोध की उपा देता है। तो ये कोई शोभा थोड़ी है, ये तेरी महिमा करने लायक थोड़ी है।
अरे ऐसा होता ही नहीं, क्रोध में क्रोध होता है, क्रोध में आकुलता होती है। क्रोध के कारण कोई व्यक्ति सही चले या था तो तुम्हारे अधीन रहे, ऐसा स्वरूप है ही नहीं। ये तो सब भ्रम है, वही तो कह रहे हैं। खैर, यानी मेरा कहना ये था कि ये जीवમાં મોહ છે એ વ્યવહારનો પક્ષ ગુરુદેવજી कहते हैं इनो तो પહેલેથી જ નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, यानी उसका तो क्या याद करे, वो याद कराने जैसी चीज़ नहीं है। अब दूसरा, હવે શુદ્ધ પરમાત્મા દ્રવ્યમાં મોહ નથી એવા નિશ્ચયના પક્ષનો પણ નિષેધ કરવામાં આવે છે। ગજબ है। किसका निषेध किया? कि परमात्मा अपना जो ये स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप है, इसमें मोह नहीं है। ये कौन से नहीं की विषय वस्तु है? ये निश्चय नहीं की विषय वस्तु है। यानी ये ऐसा समझ लो कि ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये जो मेरा स्वभाव है, स्वभाव से मैं भगवान हूँ, अर्थात ये भगवान आत्मा में क्या नहीं है? मोह नहीं है। मोह का उसमें मोह का कोई कारण भी नहीं। क्या कहा? उसमें मोह तो है नहीं, पर इसमें मोह होवे ऐसा कोई गुण भी नहीं। अनंत गुणात्मक वस्तु है ना, पर मोह करे, राग करे, द्वेष करे, ऐसा कोई उसमें गुण नहीं है। इतना ही नहीं, अगर उसमें दृष्टि करते हैं तो पर्याय में मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसी चीज़ है, ऐसी जीव वस्तु में हूँ, ऐसा विकल्प सुनना बराबर से इस विकल्प का भी यहाँ तो निषेध किया है। कल आया था ना कि ये जो पूरे जो समय सार में तो शुद्धात्मा के ही गीत गाए हैं, शुद्धने के ही गीत गाए हैं, फिर अब कहते हैं कि वो गीत गाना बंद कर दे। समझ में आएगी नहीं? यानी वो शुद्धने का विकल्प ऐसा जो शुद्धात्मा कैसा है, न तथा, यानी जिसमें मोह नहीं है, जो मोही नहीं है, मोह को छुआ भी नहीं है, मोह की गंध भी नहीं है, अरे उसमें झाके तो उसमें ऐसा कोई गुण भी नहीं है कि जिससे मोह हो, अरे इसको देखे, उसकी अनुभूति करे तो पर्याय में मोह राग उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसी अद्भुत चीज़ है। मगर ये सारी चर्चा, ये सारे विचार, ये सारे विकल्प निश्चय ने के हैं। निश्चय ने अपनी विषय वस्तु को रखी है, तो यहाँ कहते हैं उसका भी निषेध किया। किसका निषेध किया? दर्शन, उसका भी निषेध किया, नहीं उसका विकल्प का भी यहाँ निषेध किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसका जो विकल्प है वो क्या है? राग है ना, बंध का कारण है। भी कहने वाला देखो, आत्मा शुद्ध सच्चिदानंदमय प्रभु, देखो कितनी बात करते हैं, पवित्रता नो धाम छे। बात तो इतना कहना है कि जीव में मोह नहीं, मगर कौन से जीव में? जीव दो प्रकार के हैं। अरे दो प्रकार की है, एक असल जीव और एक नकली जीव। समझ में आया ना? एक पर्याय की ओर से जो अनेक कर्मों के निमित्त से, है ना, अपने ही अपराध के निमित्त से जो कर्म हुए थे और कर्म के कारण जो अवस्थाएं हुई है, और ये एक तो वो जीव अशुद्ध जीव है ना, कर्म निमित्तक जीव ए, और एक शुद्धात्मा जो असल जीव, खरेखर जीव जो छे, चैतन्य स्वरूप जीव जे छे, केवो छे ये सुनना कितने विशेष है। आत्मा शुद्ध सच्चिदानंदमय है ना, ऐसा सतचिद स्वरूप प्रभु पवित्रताનું धाम है ना। इतना सरल, इतना अच्छा लगे, पवित्रताનું धाम है। इसमें आनंद करना, इसको अपनाना, इसमें विश्राम करना। विश्राम करना यानी क्या? विश्राम करने का अर्थ क्या? कि यही मैं हूँ ऐसा मानते ही पर्याय में है ना विश्राम को प्राप्त होता है। इस ये जो मेरा देह है और देह चला गया, ऐसे जो विकल्प और जो इतने अनसिक्योर फीलिंग वाले जो शोकातुर जो परिणाम थे, वो सब शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जब अनादि अनंत वस्तु, कितनी जोरदार बात कही। आज शुद्ध आत्मा, शुद्ध सच्चिदानंद, अनादि अनंत पवित्र धाम है ना, सुखरूप वस्तु छे एम, તેમાં તો મોહની ગંધ પણ નથી, એમાં મોહ નામની કોઈ ચીજ જ નથી હે ને। મોહના પ્રતિબિંબ ભલે પડે, પણ એ પ્રતિબિંબ પણ है ना ज्ञाननी स्वच्छता ज छे। समझ में आए ना? उस शुद्धात्मा को प्रसिद्ध करने वाला उपयोग लक्षण में ऐसे मोह के, राग आदि के है ना उस प्रकार के परिणामों का उसकी स्वच्छता में
झलकना होता है, मगर वह तो क्या है, स्वच्छता ही है। किसकी? आत्मा की, ज्ञान की स्वच्छता ही है। वो आत्मा से स्वच्छता ही अभिन्न है। राग आत्मा से अभिन्न नहीं है। वो जानने में आने वाले ज्ञेय, जैसे कोई बर्फ को जाने तो कोई आँख ठंडी हो जाए, है ना, बर्फ को प्रकाशे तो दर्पण ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं है। वैसे राग को जाने तो आत्मा रागी हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो उसकी स्वच्छता को लिए हुए, अपने स्वच्छता को जाहिर करता हुआ कैसा है, प्रभु ही है। देखो अभी मैंने इतनी चर्चा की, अब ये कहते हैं कि इतनी चर्चा, इतना विकल्प, इस ऐसा भी विकल्प है ना, ऐसा भी विकल्प कैसा है, ये इसका भी निषेध है। कहाँ निषेध है? आत्मानुभूति में, निर्विकल्प दशा में इसका निषेध है ना। विकल्प के अनुभूति के समय ऐसे विकल्प होते नहीं। दूसरा कहाँ निषेध है? दर्शन, सम्यक दर्शन की ओर से ले तो ऐसे विकल्प का भी दृष्टि में निषेध है। दृष्टि में निषेध है यानी ये स्वभाव नहीं है। इसको हम कुछ मान लेवे, अर्थात कुछ हो गया है ऐसा मान लेवे तो वो भ्रम है। गजब की बात है, समझ में आया? निषेध भी करने की जो टेक्निक है गुरुदेव श्री की, ये कहते हैं ना, ये कहते हैं पवित्रताનું धाम છે તેમાં મોહ નથી, है ना। ये बात सही है, पर એ પણ શું છે? નિશ્ચય નયની ઓરથી જાણકારી છે, નિશ્ચય નયનો પક્ષ છે। એ સત્યની જાણકારી વાળો વિકલ્પ પણ है ना। जो देखो ऐसा है, मैं आपको एक कह रहा हूँ कि आपको लगे कि ये सत्य की जानकारी वाला विषय, सत्य की जानकारी वाला विकल्प, उसका भी आप निषेध करते हो, तो क्या हम पाप के विकल्पों में चले जाएं? अरे जब ये इतने उत्कृष्ट विकल्प में, इतने ऊंचे विकल्पों में से भी आपको निकलना चाहते हैं, उसका अर्थ ही लेना कि आपको इससे भी कोई ऊंची जगह पे ले जाना है, समझा? मतलब आपके कोई 5 लाख की सैलरी हो और मैं कहूँ कि आपकी ये नौकरी मुझे छुड़ानी है, ठीक है, 5 लाख की नौकरी छोड़ दो, तो आपको क्या मैं ये नौकरी छुड़ा के कोई 1 लाख की नौकरी कराना चाहता हूँ? अरे मैं नौकरी कराना ही नहीं चाहता, अभी तो मैं करोड़ों अरबों मिले ऐसा व्यापार करना चाहता हूँ। हाँ समझ? तो ऐसे ही ये जो ज्ञानी, ये धर्मात्मा आचार्य अमृतचंद्र देव हमें सुधने के विकल्प से भी, उसका भी त्याग कराना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमें निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए बुरा मत लगाना। मैं तो आप कहो कि इतनी ज़ोरदार बात आप कहते हो तो हमको सुनने में अच्छी लगती है, तो फिर विचारने तो दो। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब सुनने में अच्छी लगती है, विचारने में भी अच्छी लगती है, तो अनुभव करने में कैसी लगती है ना। और जब ऐसा ही मैं हूँ, अरे मैं हूँ ऐसा जब हमको फील आवे, ऐसा अनुभव आवे, तो ये जीव नाचे कि नहीं नाचे? ये जीव वास्तव में वो कला अकेली करेगी नहीं करेगी आनंद? ये समझना सारी बातें। देखो कितनी बातें कहते हैं, तेमा मोह नहीं। एवो जे निश्चय एनो पक्ष छे ते पण एक विकल्प छे, राग छे, अने ते बंधनનું કારણ છે। હું મોહી નથી એવો જે વિકલ્પ થાય તે શુભરાગ છે અને શૂન્ય, અને તે મારું કર્તવ્ય છે એમ જે માને છે તે મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। गुरुदेव के बहु आखिरी बात प्रभु, बहु आखिरी बात, क्या अर्थ है इसका? यानी सुधने का है, जो अभी मैंने पूरी भाषा कही ना, इतना विकल्प करना, निश्चित रूप से विचार करना, राग मिश्रित विचार जो ये विकल्प है, उस विकल्प में खड़ा रहना, है ना, ये तो क्या है? बंद है, ये बंद तत्व है। सुनना और उसमें अच्छा लगना, उपादेय लगना, ये बंद तत्व संबंधी भूल है, यानी मिथ्या। नहीं समझ में आया? जो अभी हम इतनी सुंदर चर्चा करते हैं तो आपके सबके चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है कि कैसी हमारी अद्भुत बात है ना। तो एक यहाँ तो गुरुदेव से कहते हैं कि ये निश्चय ने के पक्ष में, विकल्प में खड़ा है, यानी ये बंद तत्व है ना। वो भाव का आना आश्रव तत्व है और उसमें उपयोग को रमाना वो बंद तत्व है, और फिर इसमें अच्छा लगना, उपादेय लगना, कर्तव्य रूप से लगना,
है ना, संतुष्ट हो जाना, तो ये क्या हो गया, बंध तत्व संबंधी भूल है। ऐसा ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बहुत भारी पड़े, है ना, जीव को ये मोह के कारण ये ऐसी चीज़ें सुनने में आखिरी लगे। बुद्धि ने लिखा भी है, बहु आखिरी बात प्रभु, बहु आखिरी बात, मोहना काणे आ बधी वस्तु आखिरी लागे। कैसी जोरदार बात है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आए? मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि हम लोग ये हम सब की बात है कि अब इसी प्रकार के चिंतन मनन में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। समझ में आए? बस अब तो सुधरने की ही बात करनी है, हम तो पर्याने की तो बात करते ही नहीं, है ना। हम तो अब इसी की शिविर लगाएंगे और शिविर का नाम भी दे देंगे सुधनी शिविर। ऐसा मत करना, है ना। हम तो अभी 2-4 लोग ऐसे चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हो, गजपंथ आदि नजदीक चले जाते हैं, बस एक प्योर बात करते हैं। क्या प्योर बात करते हैं? कौन सी प्योर बात करते हो? मैं इसका निषेध नहीं करता, मगर वो क्या है, और तुम अगर एकांत से करते हो, पर्याय नहीं की अर्थात तो पर्याय की बात से द्वेष करके करते हो, तो समझ लेना कि वहाँ गजपंथा जाके सिद्ध क्षेत्र में भी मिथ्यात्व का ही पोषण करते हो। ये बात थोड़ी कठोर पड़ेगी क्या? मैं आपको ऐसा लगता होगा कि शाबाश कहोगी, नहीं शाबाश सर बहुत बढ़िया करते हो, बात ऐसी नहीं है भाई। मैं शिविर का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तू एंगल तो देखो कैसा, किस प्रकार से। मुझे ये सब मैं मेरे अनुभव की बात करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कभी कभी, है ना, कभी कोई शिविर में जाते हैं ना, कभी आप लोग तो सब विषय चलाते हो, हम जो शिविर में जाते हैं, जो हमारा ग्रुप शब्द यूज करते हैं, हमारा ग्रुप तो मात्र एक शुद्धात्मा के सिवाय दूसरी बात करने का हमारे पास टाइम ही नहीं। अच्छा, अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि क्यों करते हो शुद्धात्मा की बात, क्यों करते हो? जब तुम हो तो बात भी क्यों करना, जब तुम हो ना। तो क्या नहीं, मैं अनादि से वो उसको माना नहीं, तो आपने क्या माना है अनादि? तो हमने अपने को ये जो पर्याय में शरीर आदि मिलते हैं ना, वो ही माना है। तो पर्याय की बात करी कि नहीं करी? अरे पर्याय की बात जो निषेध रूप से करने में कोई मिथ्यात्व नहीं घुस जाता, छोड़ो वो तो। मैं तो ये कह रहा हूँ मत करो। यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं मत करो, उसका तो हम निषेध करते आए, चलो नहीं करनी। बहुत हो गई इसकी चर्चा, तो व्यवहार की चर्चा बहुत हो गई। अनादि से तुझे व्यवहार का पक्ष था और परस्पर उसी का ही आचार्यत्व किया है एक दूसरे को। और जिनवाणी में भी हस्तावलंबन जान के, निश्चय का हस्तावलंबन जान के, है ना, उसी की चर्चा खूब आई है। मगर वो एक प्रकार से क्या है, बंद का ही कारण है। सुनने के बाद भूल जाते हो और व्यवहार में पड़े हो तो कुछ काम नहीं सदने वाला, छोड़, हमने समझ लिया। मगर यहाँ तो ये कहते हैं कि तुम चले गए और सुधने की ही बात की, तो ये क्या है? हमने सुधने के ही क्लास लगाए, शुद्ध आत्मा की ही चर्चा की। अनुभूति का भगवान कौन है? ये ज्ञायक भाव। हम उस ज्ञायक भाव की ही बात उतारी, सारी अपनी वाणी में उतारी, चिंतन में उतारी। तो ये कहाँ खड़ा है? ये निश्चय ने का पक्ष है, ये निश्चय ने के विकल्प में खड़ा है। अच्छा, निश्चय ने के विकल्प में खड़ा है, उसका अर्थ क्या? कि ये बंध में एक बंध तत्व है। उस भाव का आना आश्रव तत्व और उसमें उपयोग का रमाना कौन सा तत्व? दर्शन, बंध तत्व। वहाँ तक तो बंध तत्व है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ बंध तत्व है, वो आएगा बंध तत्व बीच में, उसका इसकी कोई चिंता नहीं है। मगर तकलीफ इस बात की है कि उसमें आपको उपाधि लगना, यानी आपको ऐसा लगे कि पर्याय की बात करते हैं ना ये लोग, तो कैसे है? पर्याय दृष्टि है। पर्याय की बात करें वो भी पर्याय दृष्टि है, और हम तो बस सम्यक दृष्टि है, अर्थात तो हम तो सुधने की बात करते हैं। और इस प्रकार से सुधने की बातों में ही कुछ अपने को मिलान करके अनुभव करना, अर्थात तो उसमें ही उपादेयता का अनुभव करना, तो ये बंध तत्व की भूल है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि ते तो मिथ्या दृष्टि छे, बहु आखरी बात बापू वे मैंने कहे छे। आया समझ में बात? क्या टोन है? मुझे है ना, जब तक गुरुदेव श्री का कोई प्रवचन का अंश पढ़ता नहीं तब तक मुझे ऐसा मन नहीं भरता, क्योंकि ये जो खोलते हैं ना, बात जो खुलते हैं, कि हमें कोई बात स्पर्श करती है कि बात तो सही है, क्योंकि हम सब लोग इसी में से तो गुजरते हैं। हम कोई बस पीन हट नहीं जाए थोड़ी सी, नहीं तो मिथ्यात्व में चला जाए, मिथ्यात्व के पोषण में चला जाएगा। चलो मिथ्यात्व सम्यक तो है नहीं तो है नहीं, मगर मिथ्यात्व का पोषण भी तो नहीं होना ना। कोई कहोगी भी मिथ्यात्व में चले जाएंगे तो क्या हम सब सम्यक दृष्टि है? बात सम्यक दृष्टि की नहीं है, हम सब तो ज्ञायक है। सम्यक दृष्टि है ये तो बहुत छोटी पहचान है, समझ आएगी नहीं? हाँ,
अरे एक केवली है ना, वो तो बहुत छोटी पहचान है, पर्याय की ओर से पहचान है। ये तो ज्ञायक है, जिसमें से जिसके लक्ष्य करते हुए, जिसका आश्रय लेते हुए है ना, पर्याय में अनंत सिद्धों का दर्शन होता है। समझ में आया ना? ऐसा है भाई, ये ऐसा समझ ना। जो मैं जहाँ से कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे कहीं सुनने का पक्ष लेके उसको विकल्प मानना चाहिए। वो तो शुभ भाव है, मन का कारण है, मगर उसी की महिमा आवे, उसी में राजी रहे, संतुष्ट होवे, है ना। फिर बस अभी तो हमारा तो काम हो गया, अगली दिवाली मिलेंगे, ऐसा नहीं है ना। अब अगले से मिल, अब अगले में किसी भी में बात करेंगे सुबह के 5 बजे के क्लास में। ऐसा नहीं होता भाई, ये तो कोई काल निरंतरता की बात है, काल भेद है ही नहीं है ज्ञायक भाव में। ये तो जब हम उपयोग में आते ना, सूझने के उपयोग में आते ना, तो अगर कोई ज्ञानी हो तो वो शुद्ध उपयोग में से खंडित करके शुभ में आता है वो जी। चाहे एरिया समिति आदि के पालन में आवे मुनिराज, चाहे सूझने के वर्णन करने में उपयोग में आवे, तो नुकसान तो शुद्ध उपयोग का है कि नहीं, हुआ कि नहीं। चाहे कोई एरिया समिति या आहार आदि की विधि का विकल्प आवे और निकले, या फिर वो पंच परमागम के माध्यम से सूझने का वर्णन करने में उपयोग लगाए, यहाँ कहते दोनों समान है। दोनों में शुद्धोपयोग जो सुनो, शुद्धोपयोग का नुकसान करके हुआ है, ये बात समझ में आनी चाहिए। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना, नुकसान शुद्धोपयोग का होता है ना। हमारे वितरागता का जो लाभ है, वितराग ही रहना, वितरागता ही हमारा एकमात्र प्रकट करने रूप ध्येय है ना। आत्मानुहित मोक्ष मार्ग छे, है ना। और मोक्ष भाव, ये मुक्त भाव से वंचित रहना, ये हमारे लिए शोभा नहीं है। आया समझ में, है ना। आप नहीं लिख पाओगे, सुनो, ये तो सुन के रमने की बात है, तुरंत बात बैठती है कुछ, ये ऐसी बात है भाई। कोई यहाँ कहते हैं कि तुम ये विकल्पों में खड़े हैं, ये कोई शोभा नहीं है। देखो ज्ञानियों को ये जो विकल्प के विषय तक तो उपयोग जाता ही नहीं, समझ आया ना। विकल्प के विषय तक उपयोग जाएगा और भेद करेगा तो पाप पुण्य में भेद हो जाएगा। पाप पुण्य समान है मेरे भेद हो जाएगा। ये अच्छा विकल्प, बुरा विकल्प, ये विकल्प है ना। मैं नहीं हूँ, मेरी जात नहीं है, मेरी भात नहीं है। समझ में आया कि नहीं। न मेरी जाति का है, न मेरी ज्ञाति का है ना, न मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, उससे मिलता जुलता है ही नहीं है। दुनिया में वो एक तत्व है तो है, वह आया है कुछ काल के लिए, अपना ज्ञान में ज्ञेय बनने के निमित्त रूप है तो है। समझ में आया कि नहीं। कोई चीज़ है तो है, 6 द्रव्य है तो है, विश्व में इतने द्रव्य है तो है, मगर मेरे नहीं, मेरे सत्ता में वह सब पूरा लोक शून्य है। लोक तो लोक में है ही, मगर मेरे में वो शून्य है। शून्य है उसका अर्थ मालूम है, मेरा उससे कोई कारण कार्य आधार आधे कोई भी प्रकार का ऐसा संबंध है ही नहीं, है ना। ये सब ये तो फिसलने वाले संबंध है। समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ भाई। बहुत शांति से विचार करना, क्या गजब की बात है। गुरुदेव श्री ने ये सारे बोल पढ़ लेना, मैं जो कह रहा हूँ ना, एक एक बोल में इन्होंने ताकत लगाई है। हमने तो प्रवचन किए इनके एक एक ये सारे बोल पे हो गए अपने स्थानिक रूटीन में, नियमित जो स्वाध्याय है उसमें आया ख्याल में। देखो ऐसा, और पढ़ू एक आध पैराग्राफ दर्शन कि इतने से मन भर गया, पढ़ू। अच्छा, अच्छी बात है। देखो हाँ भाई, जन्म मरण ना अंत नो मार्ग कोई जुदी जात नो छे। समझ में आया कि नहीं। ये कोई दयादान अतुर आ ही जाएगा। દયાદાનના વિકલ્પથી પુણ્યનો બંધ થાય છે, પણ એનાથી ભવિષ્યમાં કર્મનો ક્ષય થશે એમ કોઈ માને તો તે મિથ્યા અભિપ્રાય છે। क्या कहते हैं, दयादानના વિકલ્પ हो मगर उससे पुण्य का बंध होता है। शुभ करता करता शुद्ध થઈ જશે એમ નહીં થાય। શુભ થશે પણ શુભથી શુદ્ધ નહીં થાય।
શુભના ભાવ પૂર્વક શુદ્ધ થાય છે. સમજ આવે કે નહીં? શુભથી શુદ્ધ થાય કે શુભના અભાવ પૂર્વક શુદ્ધ થાય? અને શુભનો અભાવ કરીને શુદ્ધ થાય કે શુદ્ધમાં જવાથી શુભનો અભાવ થાય? अरे शुद्ध में जवाથી शुद्धता आनंद થાય कि शुभ नो अभाव થાય? हम नक्की करना सब. ऐसा है ना. ये तो उपचार कथन है कि शुभ का अभाव हुआ. जब शुद्ध में जाते हैं तो शुद्ध में जाते हैं तो क्या होता है? दर्शन आनंद होता है. तो आनंद होता है तो वो शुभाशुभ भाव विकल्प नहीं रहे, ऐसा तो एक कथन मात्र है. नहीं रहे उसकी बात है, हमारी बात नहीं है. हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए. हमारा लक्ष्य बिंदु एक ही होना चाहिए. वैसे है ना, शुद्धात्मा ही ये स्वरूप ही मैं हूँ और चैतन्य स्वरूप मैं हूँ. इसके अलावा मेरी दुनिया ही नहीं है. ये मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया में ये सब चीज़ें नहीं है. ये असामाजिक तत्व मेरे ये सुंदर पवित्र धाम में प्रवेश नहीं कर पाते. और मैं पवित्र धाम के शरण में उपयोग रहे तो इस राग आदि का ज्ञान तो होवे, अभाव होवे तो अभाव रूप ज्ञान होवे, वो भी ज्ञान की अपनी योग्यता से होवे. पर वो ज्ञान की स्वच्छता वो ज्ञाय का ही अंश है. ज्ञाय कोई प्रसिद्ध करता है ऐसा समझना चाहिए. आनंद में रहो, दुखी थवानुं कोई कारण दुनिया में छे ज नहीं. समझ में आवे ने? मारी दुनिया में तो दुखी थवानुं कोई कारण छे ज नहीं. दुख तो भ्रम से होता है जी. अब इतनी परेशानी है, इतने दिनों से लॉकडाउन है, अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कितने विकल्प, कितने क्या होगा कैसा नहीं होगा. ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि विकल्प नहीं आना चाहिए. भूमिका अनुसार वो विकल्प आएंगे. मैं मस्का पुलिस वाली भी बात नहीं करता कि आएंगे, मगर वो आएंगे तो विकल्प आते हैं ना. मगर वो विकल्प और मेरे में कोई नाता है तो बताओ, कोई संबंध है तो बताओ. अरे एक न्याय का संबंध भी उपचार से कहा, इसका नहीं जानता ऐसा नहीं. उसका अर्थ ये हो गया कि वो मेरे ज्ञान में उसको जानने की उस समय की योग्यता है ज्ञान की, उस ज्ञ को जानने की, तो वो जानने में आ रहा है बस. बाकी वो है इसलिए मैंने जाना इसलिए वो है. अर्थात मैंने इसको जाना इसलिए दुख है, नहीं जानता तो दुख नहीं होता. ऐसी कोई भी प्रकार की टर्म्स ज्ञान के साथ नहीं है. ज्ञान तो ज्ञायक से अभिन्न है. वो पर पदार्थों के साथ उसका कोई कमिटमेंट नहीं. जानने का भी कमिटमेंट नहीं है. जानने का स्वभाव है कि मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ऐसा कोई कमिटमेंट है ही नहीं स्वरूप में. तुम आनंद से रहो, मज़े में रहो. जानने का भी बोझा नहीं हो. जानने का तो स्वभाव है. तो जानेगा क्या, जानेगा किसको, जानेगा क्या तकलीफ है तुम्हें? आया ख्याल में भाई? गजब की बात है. जन्म मरण ना अंत नो मार्ग है ना. ये वास्तव में ये जो जन्म मरण के अंत का मार्ग है, ये हम पकड़ के रखते हैं. कोई पदार्थों के आश्रय में रहते हैं तो उसका आश्रय मिटे तो परेशान होते हैं हम लोग. समझा ना? संयोग का वियोग हो, इष्ट संयोग का इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना. मैं तो इसलिए सिखाता है जैन धर्म कि पहले ये तो बता कि इष्ट और अनिष्ट क्या है. कौन सी चीज़ इष्ट है और कौन सी चीज़ अनिष्ट है. यही लॉकडाउन हमें पुण्य का उदय लग रहा था और अभी थोड़ी देर में पाप का उदय लगने लगेगा और फिर कभी वापस पुण्य का उदय लगने लगेगा. अरे कुछ दम नहीं. उदय की क्या कथा करें. जो है ना, ये तो एकमात्र अनुदय रूप, अर्थात हमेशा प्रगट रूप, नित्य उद्योत रूप, जिसका उदय हुआ ऐसा नहीं कह सकते. उसमें ऐसी ये वस्तु है, इसे कहते हैं कि ये कोई अलग बात है. सुनना भी मूल विषय पे आते हैं भाई. जन्म मरण ना अंत नो मार्ग કોઈ જુદી જાતનો છે. દયાદાનના વિકલ્પથી પુણ્યનો બંધ થાય છે, પણ એનાથી ભવિષ્યમાં કર્મનો ક્ષય થશે એમ કોઈ માને तो તે મિથ્યાભિપ્રાય છે. ठीक है, इसमें कोई समझाने जैसी बात नहीं है. सुनो, आत्मा मोह रहित चैतन्य मूर्ति भगवान છે એવા નિશ્ચયના પક્ષમાં જે ઊભો છે, है ना, તે વિકલ્પમાં ઊભો છે. इस बात में जो खड़ा है, इन विचारों में जो खड़ा है, ये राग मिश्रित विचारों में जो खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है? आत्मा में खड़ा है कि बाहर खड़ा है? हमें बहिर्तत्व और उस पर दृष्टि होवे, यानी उसमें ऐसा लगे कि मैं सही हूँ, इसमें क्या गलती की है ना, ये तो मेरा धर्म हो गया, है ना, उसमें संतुष्ट हो गया, तो बहिर्दृष्टि, उसकी दृष्टि बाहर में है.
अंदर की वस्तु के कथन में आना, अंतरंग वस्तु का विकल्प में आना, वो बहिर्तत्व है। और उसमें दृष्टि जमा देना है ना, वो विकल्प में खड़ा हुआ होने पर भी है ना, वो बंद तत्व है। नहीं मानना, समझ में आया ना, मुक्ति का कारण मानना, निजरा का कारण मानना, उसी विकल्प से, तो उस विकल्प को ही निर्विकल्प वस्तु मान लेना, निर्विकल्प प्रसंग मान लेना, तो क्या हो जाएगा? वो मिथ्यात्व है। વિકલ્પમાં ઊભો છે। ઉદ્દેશી કે છે કે વિકલ્પ બંધનું કારણ છે, મુક્તિનું નહીં। ઇતિ આમ ચિતિ ચિત સ્વરૂપ જીવ વિશે દ્વયો બે નયોના દો પક્ષપાતौ, આ दो नयों का इस चित स्वरूप वस्तु के दो पक्ष है ना। ये चैतन्य वस्तु का, ये जीव की दो विशेषताएं, इस प्रकार से दो वस्तु है, दो विशेषताएं है, ये नयों ने अपनी तरफ से रखी है। क्यों रखी है? उसके बराबर जानकारी लेना, तो जिस प्रकार से है उस प्रकार से समझना है ना। जो जानने मात्र रूप है वो जानना, और जिसको अपनाने रूप है उसको अपनाना, और इस प्रकार से अपना प्रयोजन साध लेना। और नयों के विकल्प से तो आपका कोई प्रयोजन था ही नहीं, है ना। विकल्प में विकल्प का प्रयोजन था ही नहीं, हमें तो बस ये जानकारी मार्गदर्शन दिया, इतना नयों का बाहर में उपकार था। ये भी राग है, समझ में आया ना। वास्तव में आत्मा तो आत्मा है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। क्या करें, कहीं भी अटकने की बात यहाँ नहीं है। देखो और भी बात बहुत करते हैं गुरुदेव से, तो कोई बात बाकी रखी नहीं है। देखो आगे कहते हैं, जो कोई महाव्रत आदि अंगीकार करे, सुनना અને તેની બાહ્ય ક્રિયાના વિકલ્પ રાગ મારા છે અને એનું મારાથી કલ્યાણ થશે એમ માને તો મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। गुरुदेव जी कहते तो स्थूल बात हुई, गजब है। स्थूल बात हुई, इसका अर्थ है कि ये तो समझ में आ जावे कि मेरी भूल है। सुनना, फिर से पढ़ता हूँ। जो कोई महाव्रत आदि अंगीकार करे અને તેની બાહ્ય ક્રિયાના क्रिया का विकल्प करे ना, महाव्रत आदि करे, तो विकल्प राग मारा छे उसका अर्थ क्या? ये धर्म है। मेरा अर्थ, उसका अर्थ इससे लाभ होता है, इससे मुक्ति होती है ना। यानी ऐसा कोई माने, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसा कोई माने तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या दृष्टि है। गुरुदेव जी कहे ये तो बहुत स्थूल बात है, ये तो आज पहली क्लास में आया हो ना, ये भी इसको भी सुनावे तो बात उसको बैठ जावे, गले उतरे, ऐसा कहते हैं। स्थूल है इसका अर्थ, इसमें क्या चर्चा करें, तो समझ में आ जावे, सुनना आगे। पर અહીં તો સૂક્ષ્મ રાગ છે તે છોડવાની વાત છે। कौन सा? मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, अरे मैं ऐसा आत्मा शुद्ध पवित्र धाम छे, ऐसा कहा है। ऐसा जो विचार आवे, अपनी ऐसी महिमा पूर्वक विचार आवे, ऐसा हमारे आत्मा के लक्ष्य करने की बुद्धि पूर्वक विकल्प आवे। सुनना, खाली किसी को सुनाने के लिए नहीं, खाली एक प्रकार से वाणी विलास से नहीं, ऐसा विचार आवे, है ना। ऐसा वाणी में भी आवे, वाणी में भी प्रकट करे और धर्म बुद्धि से करे, समझ लेना। तो यहाँ कहते हैं कि उसे भी छोड़ने की बात है। क्यों? क्योंकि अनुभव के काल में ये विकल्प भी विघ्न है। क्या कहा? आपन सूक्ष्म राग छे। सूक्ष्म राग एटले जल्दी मानवा में ना आवे। अरे भाई मैं व्यापार आदि की बात करता हूँ आपसे, मान लो व्यापार में इतना मुनाफा हुआ, अब चालू करना चाहिए, व्यापार में जाना चाहिए, है ना। अब इस ऐसी में चर्चा आपसे करूँ तो वो बात तो समझ में आए कि ये तो सब है ना, वापस पाप की बात होगी, ठीक है ना। मगर जब मैं ऐसी बात आपको अभी कर रहा हूँ, ऐसी बात करूँ कि अरे क्या बात करी, है ना। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा है ना, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा छे, समझ में आया। वो ज्ञान के अलावा क्या करे, इतना बढ़िया असाधारण तत्व है। अब ऐसी बात मैं करूँ, महिमा पूर्वक करूँ, ऐसा नहीं कि कहने के लिए नहीं। तो भी यहाँ कहते हैं कि ये पण छोड़वानी बात है, सूक्ष्म राग है भाई, ये पण विकल्प है। समझ में आया नहीं? सूक्ष्म क्यों लगाया कि ये जल्दी बुद्धि में बैठती नहीं, बातें उतरती नहीं गले। कदाच बुद्धि में बैठ जाए तो गले नहीं उतरती, है ना, गले नहीं उतरती, यानी मानने तैयार नहीं होता। नहीं हमारे तो आप तो जब भी कोई आत्मा की बात चालू करो, जब भी कोई स्वाध्याय की बात चालू करो, तो हमें आत्मा की बात तुरंत याद आ जाती है। तो उससे क्या तेथी सो
अरे गुरुदेव जी तेतीसु कहाँ तक कहते हैं मालूम है? ये कहते हैं कोई एक किसी ने कहा कि सम्यक दर्शन हो गया तेतीसु, फिर क्या केवल ज्ञान हो गया तेतीसु, यानी केवल ज्ञान हो। अभी भी तेरी केवल ज्ञान पे नजर है, आत्मा में से केवल ज्ञान नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना? जो स्वरूप में डूबते हो केवल ज्ञान को धारण करते हैं, मगर केवल ज्ञान आया उसका तो ज्ञान होता है, मगर केवल ज्ञान हो गया ऐसी महिमा नहीं होती, है ना? मैं तो गायक हूँ ऐसा अनुभव करते हैं केवली, मैं केवली हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? कोई सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता, और ऐसा कर भी लेवे तो सम्यक दर्शन होता नहीं, सम्यक दर्शन चला जावे, ऐसी बात है भाई। ज्ञान तो होता है कि सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पर इस सम्यक दर्शन की ओर से अनुभव नहीं करता। मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन। पूरी बात समझना भाई। इस प्रकार से कहा, देखो અહીં સૂક્ષ્મ રાગ છે તે છોડવાની વાત છે। હું એક અભેદ આત્મા છું, મોહ રહિત છું, એવો વિકલ્પ થાય તે રાગ છે, તે નયપક્ષ છે અને તે બંધનું કારણ છે। શૂન્ય બરાબર છે, તે બંધનું કારણ છે, જન્મ મરણની સંતતિ વધારનાર છે। अभी आपको लगे कि हमने कौन सा पाप किया है ना? हमने कोई झूठ बोला हो, हिंसा की हो, पाप ऐसे कोई है ना अब्रह्म भाव किया हो, तो आप कहो कि वे जन्म मरण की संतति बढ़ाने वाला भाव है। ये तो हूँ एक अभेद आत्मा छूँ, मोह रहित छूँ। अरे इसमें ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो एवो विकल्प થાય તે રાગ છે, તે નય પક્ષ છે અને તે બંધનું કારણ છે। ये जन्म मरण की संतति बढ़ाने वाला भाव है। ये मैंने कल भी कहा था कि ये स्वर्गादि गति के देने वाला परिणाम है, ये कोई मुक्ति देने वाला परिणाम नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो जीव को जो निर्विकल्प होगा तो अंतिम विकल्प यही होगा कि मैं गायक हूँ, ऐसा समझ लो। ये भी स्थूल कथा है, समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से जो इस विकल्प के अभाव पूर्वक निर्विकल्प होते हैं, तो इसीलिए इस विकल्प का ही तुम पकड़ लोगे, उसके शरण में चले जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा? इतनी बातें यहाँ कही हैं। देखो, ज्ञानी जो होता है, तत्वविधि जो होता है, आ બંને नए पक्ष ने छोड़ी दी, चैतन्य स्वरूप आत्मा ने तेवो ज अनुभव करे थे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही अनुभव करता है। कुल मिला के आत्मा का अनुभव करने की यहाँ प्रेरणा देते हैं, यानी उस विकल्पों में रहने की, रुकने की, फंसने की, अर्थात तो वहाँ हम रुक जावे, ये ज्ञानी को परवड़ता नहीं, ज्ञानी को पोषाता नहीं। ये वास्तव में ज्ञानी की करुणा है ना? ये जो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कथन जो कहा ना, वो ज्ञानी की करुणा है। ये हूँ अभेद आत्मा छूँ, ऐसे विकल्प में भी वो रहे, निश्चय का पक्ष है, वो विकल्प में खड़ा है। ये अपने को जगाया है ना, हमको सावधान किया कि भाई ये तो बंध तत्व है, भ्रम मत कर देना। तो ये तो वास्तव में बहुत उत्कृष्ट हमारे पे ज्ञानियों की करुणा है। इस प्रकार से समझना। एक प्रकार से ये एक कलश की चर्चा पुनः गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से की है। अभी इसमें कुछ खास विशेष बातें होंगी, वो करते हुए हम एक, मुझे थोड़ा राजमल जी पंडित जी साहब की जो कलश टीका है ना, इन्होंने भी कुछ कमेंट्स जो की है, खास विशेष बात की है, वो भी मैं कल थोड़ी सी पढ़ूंगा। फिर आगे के जो सारे 20 नयों का, जो सारे धर्मों का एक समग्र रूप से भावार्थ किया है, उस भावार्थ को कल हम पढ़ेंगे। आप पढ़ के आना, तो कल उस पर विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।